अगर आपको भी पावर पॉइंट में एक्सेल से डेटा कॉपी पेस्ट करने में या चार्ट कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रॉब्लम नहीं, कॉपी पेस्ट तो आसानी से हो सकता है, लेकिन बहुत बार आपका मनचाहा विजुअल नहीं आ पाता वहाँ पे। तो उसके ऊपर ये आज का टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी आपको। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब मान लीजिए ये मेरे को एक टेबल है, यहाँ से कॉपी किया मैंने और पावर पॉइंट में जा कर के कंट्रोल वी या पेस्ट कर सकते हैं तो ये आ गया। तो इसने क्या किया, सिंबल जो फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से डिज़ाइन में जा कर के आप ये चूज़ कीजिए और कुछ डिज़ाइन ले लेते हैं, कुछ और बदलना है यहाँ से हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत लंबा काम हो जाएगा। अब इसका अल्टरनेट क्या है, तो कंट्रोल जेड कीजिए, वापस से आ गया। तो अब यहाँ पे काउंट करना होगा आपको कितनी रोज़ हैं, तो 12 रोज़ है। कितने कॉलम है, 6 कॉलम है। तो यहाँ पे आपको पहले वाले आइटम पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको मैन्युअली टाइप करना होगा 6 12। ओके प्रेस कीजिए, ये बन गया। अब यहाँ से जो डेटा आपने कॉपी कर ही रखा है, यहाँ पेस्ट करने से पहले इस पूरी टेबल को एंड तक सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया। अब यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कीजिए तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ से इजी है आपका, ये स्लाइड के क्या हुआ, इस थीम के साथ मैचिंग टेबल आ गया। आपको कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते, देखिए हो गया। और ये आपका परफेक्ट लग रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ अब यहाँ पे आकर के एक साथ कुछ भी चीज़ बदल सकते हैं, जैसे बोल्ड करना है, कोई कलर कोई और डालना है, मैचिंग में ब्लू में ले लेते हैं तो ब्लू देखिए। तो ये काम आप एक साथ कर सकते हैं। एक्सेल से डेटा अगर आपको लिस्ट में यहाँ पे बनाना है पावर पॉइंट में, तो क्या करना होगा, कॉपी कर लिया डेटा को, यहाँ पे हम चाहते लिस्ट में आ जाए। तो इन 6 टाइप के अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बुलेट लिस्ट एक्टिव है। अगर आप चाहते नंबर लिस्ट में तो यहाँ पे नंबर पे क्लिक करना होगा। किस टाइप का नंबर, ये सारे नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। किस टाइप का बुलेट, ये सारे बुलेट के टाइप आ जाएंगे। क्लिक कीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये मैं नंबर ये ले लिया। अब वहाँ से जो आपने एक्सेल का डेटा कॉपी कर रखा है तो वो यहाँ टेबुलर फॉर्म में आएगा। उसको अगर आप चाहते सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में आ जाए, राइट क्लिक कीजिए और ये लास्ट वाला जो ए वाला ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली पे चूज़ कीजिए। ये देखिए ये आपका लिस्ट बन गया। जब आप कॉपी करते हैं कोई डेटा तो यहाँ पेस्ट करने के टाइम पे दो ऑप्शन और भी हैं। पहला ये है कि सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसा आपका एक्सेल में फॉर्मेटिंग है सेम टू सेम वैसा ले आया, तो ये उस चीज़ में एप्लीकेबल हो गया। अगर आपका थीम का बैकग्राउंड वाइट होता तो ये अच्छा लगता, इसको बड़ा कर सकते हैं, तो ये हो गया। एक ऑप्शन और है यहाँ पे सेम एज पिक्चर। इसमें क्या हो सकता है, ये एडिट नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें मान लीजिए आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे एडिट कर सकते हैं जैसे मर्जी हो। यहाँ पे कुछ भी चीज़ एडिट नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि ये एज ए पिक्चर के तौर पे आया है। यहाँ देखिए पिक्चर फॉर्मेटिंग भी आ गई है। कुछ भी चीज़ यहाँ से स्टाइल अगर आप चाहते हैं बदलना बदल सकते, देखिए। तो ये पिक्चर के तौर पे काम करेगा। एक चीज़ और है यहाँ पे एम्बेडेड स्टाइल। ये क्या है, अगर मान लीजिए आपकी एक्सेल सीट में ये 3 सीटें हैं, आप नहीं चाहते हो पावर पॉइंट में कोई और डेटा दिखाना, लेकिन अगर आपने एक बार एम्बेड कर दिया है यहाँ से तो आपकी पूरी एक्सेल फाइल इसमें लिंक हो गई। एक छोटे से एक्सेल की फाइल जो है ये छोटे से बॉक्स में लिंक हो गई है, और इससे आपका पावर पॉइंट की फाइल भी हैवी बन जाएगी और आपका अनवांटेड डेटा भी शेयर हो जाएगा। वो देखिए कैसे, राइट क्लिक किया मैंने ऑब्जेक्ट पे, ये देखिए वर्कशीट ऑब्जेक्ट पे ऑप्शन आ गया, ओपन भी कर सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे चलते हैं, ये देखिए इसी में एडिट करके दिखा देगा। मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने ये सिर्फ पावर पॉइंट वाली फ़ाइल ही भेजी है तो वहाँ पे वो इस वाली एक्सेल फाइल को ऐसे इजीली वो एक्सेस कर सकता है। ये देखिए, तो उसके पास एक्सेल की फ़ाइल ये पूरी पहुँच जाएगी। तो इससे अनवांटेड डेटा भी शेयर हो सकता है, तो एम्बेड करने से बचना चाहिए। चार्ट पे आते हैं। चार्ट कोई मान लीजिए ये चार्ट है,
ये मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से। अब पावर पॉइंट में चलते हैं, कंट्रोल वी किया मैंने ये। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कहता है, एक्सेल के साथ लिंक करा देता है। मतलब मान लीजिए, अगर मान लीजिए इस चार्ट में अब कुछ भी चीज़ अपडेट करना हो तो अपडेट करना पॉसिबल है। राइट क्लिक कीजिए, ये रहा एडिट डेटा, और जैसे ही एडिट डेटा पे जाएंगे तो ये ऑप्शन दे देगा एडिट डेटा और एडिट डेटा इन एक्सेल। क्लिक कीजिए यहाँ पे, ये एक्सेल फाइल खोल देगा यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सेव किया, फाइल को बंद किया यहाँ से। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मान लीजिए इस फाइल का नाम मैंने यहाँ पे आकर के रीनेम करके 2 डाल दिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं इसको एडिट करना चाहूँगा तो ये एरर देगा। मतलब अब क्या होगा, ये एडिट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो डेटा है था वो एक्सेल के साथ लिंक पे था। तो इसका अल्टरनेट पावर पॉइंट के पास ऑप्शन क्या है, तो वो देखिए। ये आ गया मेरे पास पावर पॉइंट। अब यहाँ से मैंने चार्ट को फिर से कॉपी किया और पावर पॉइंट में जा कर के अब पेस्ट वाले ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, यूज डेस्टिनेशन थीम। मतलब क्या हुआ, पावर पॉइंट की थीम को ले लिया जाए और एम्बेड कर दिया जाए वर्कबुक का। एम्बेड मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी प्रीवियस वाले एग्जांपल में बताया था, एम्बेड मतलब आपकी पूरी वर्कबुक को यहाँ पे डाल देगा, एम्बेड कर देगा। एक्सेल फाइल की आवश्यकता ही नहीं है, अनवांटेड डेटा भी शेयर हो सकता है। ये हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, सोर्स फॉर्मेटिंग। मतलब जैसा एक्सेल में फॉर्मेटिंग है वैसा ही यहाँ पे पेस्ट कर दे, और एम्बेड वर्कबुक, इसमें भी एम्बेड का ऑप्शन है। एम्बेड मतलब वही हुआ, पूरा डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर दे, पावर में खुद का एक कॉपी होगा उस एक्सेल फाइल का पावर पॉइंट में। ये क्या हो गया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने कंट्रोल वी किया था तो ये काम हुआ था। डेस्टिनेशन थीम के साथ डेटा को लिंक करा दिया गया था एक्सेल फाइल में। लेकिन अगर मेरे को एडिट करना हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डेटा। सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब एक्सेल की फॉर्मेटिंग को एज इट इज़ रखे और लिंक कर दे एक्सेल फाइल के साथ। ये हो गया। और एक लास्ट में एक ऑप्शन क्या है, यहाँ पे पेस्ट एज पिक्चर। पिक्चर के तौर पे ये कुछ भी हो सकता है, तो ना ये एडिट होगा ना ये कुछ होगा, बस ये डिज़ाइन बन सकता है। तो इसका अल्टरनेट क्या है, और कन्वीनियंट वे क्या है कि अगर आप चार्ट यहाँ पे डालना चाहें तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है। जब यहाँ पे आएंगे तो आप चार्ट यहाँ से चूज़ कीजिए, किस टाइप का चार्ट चाहिए, इस टाइप का चाहिए, वो भी आप यहाँ से चूज़ कीजिए। ये मैंने लिया, क्लिक किया यहाँ पे ओके। तो अब ये क्या बोलेगा, तो मेरे को एक डेटा टेबल दे देगा, वहाँ पे मैं एक्सेल से डेटा कॉपी पेस्ट करके डाल सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा अनवांटेड डेटा भी शेयर नहीं होगा और यहाँ पे इजीली मेरा काम हो गया। एक्सेल में आ गया मैं, मेरे पास ये था, कंट्रोल सी किया यहाँ से और यहाँ पे जा कर के कंट्रोल वी किया, और ये लास्ट वाली सीरीज़ की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारा सिर्फ 2 में काम बन गया। इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। देखिए वही काम हो गया आपका, और आपका अनवांटेड डेटा भी शेयर नहीं हुआ और एक्सेल फाइल के साथ डिपेंडेंसी भी नहीं रही। तो इसके खुद का डेटा का यहाँ पे एक्सेल टाइप का ही है, लेकिन ये क्या है, तो ये एक्सेल से कोई लिंक नहीं है और ना ही आपकी सोर्स फाइल को एम्बेड किया है इसमें। स्मार्ट आर्ट पे आते हैं, ये रहा आइकन। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दे देगा आपको क्या दिखाना है, लाइफ साइकिल दिखाना है या लिस्ट दिखाना है। मान लीजिए लिस्ट ले लेते हैं, इस टाइप का लिस्ट चाहिए, क्लिक कीजिए यहाँ पे ओके। या आपको बगल में ऐसे टेक्स्ट बॉक्स दे देगा, यहाँ पे आप जाके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना हो तो इसी में एक ऑप्शन और भी है, स्मार्ट आर्ट पे जाइए तो हायरार्की पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये रहा हायरार्की का ऑप्शन है, ये ले लीजिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ले लेते हैं, क्लिक किया ओके। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, जैसे कि यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आ जाइए तो कंट्री हेड। कंट्री हेड के नीचे क्या होगा, तो पहले इन सब को हटा लेता हूँ मैं, जो ये है ना डिलीट कीजिए, ये सब हट गए। कंट्री हेड के अंडर कौन सा आ गया, नेशनल मैनेजर,
और एंटर प्रेस कीजिए। अब ये क्या होगा, कोई नेशनल मैनेजर के इक्विवेलेंट पोस्ट का भी है तो उसको भी आप डाल सकते हैं, जैसे एडिशनल मैनेजर, एडिशनल एनएसएम, नेशनल सेल्स मैनेजर, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर मान लीजिए नेशनल मैनेजर के नीचे कौन सी टीम है तो यहाँ पे एंटर कीजिए और टैब प्रेस कीजिए, तो ये एक स्टॉप आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं रीजनल मैनेजर, मैनेजर, फिर एंटर प्रेस कीजिए और कुछ भी मार्केटिंग, मार्केटिंग हेड, सेल्स, सेल्स हेड, ये हो सकता है। और एडिशनल के पास एडिशनल काम हो सकता है। तो ये ऐसे करके आप टैब प्रेस कर करके आप कितनी भी हिरारकी वाइज यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये चार्ट बनते जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी के अंदर भी 4 लोग हैं, तो यहाँ एंटर प्रेस करके टैब प्रेस कीजिए तो ये इसके अंदर ये कैटेगरी बना देगा। तो मान लीजिए इसके अंदर 2 एम्प्लॉई है, 1 और 2, तो ये 1 और 2 बन गया। तो ऐसे आप हायरार्की कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पहले से ही डेटा है जो आप एक्सेल से कॉपी करके लाए, ये रहा मान लीजिए जो अभी हम लिस्ट लेकर के आए थे। अब इसको अगर स्मार्ट ड्रॉ में या स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो सेलेक्ट कीजिए डेटा को, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये रहा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। एक्सेल में करना है या ऐसे करना है, बस यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। लिस्ट में करना है तो लिस्ट में ये देखिए बन गया लिस्ट। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। ये ले लीजिए, ये देखिए आपका बन गया लिस्ट ये। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, अगर कोई ऑफलाइन है तो यहाँ से, ऑनलाइन है तो यहाँ से, या कोई वीडियो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे चलते हैं, सैम्पल पिक ले लीजिए, ये कंट्रोल जेड किया, यहाँ से वीडियो भी आप कर सकते हैं इंसर्ट, सैम्पल। ये वीडियो है मेरे पास, ये देखिए एम्बेड होने में टाइम लगा रहा है, ये हो गया इंसर्ट। यहाँ पे प्ले का बटन आ गया, प्ले का बटन प्रेस करते ही वीडियो आपकी प्ले हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी।